मईशियत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहा, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा ओवरसीज पाकिस्तानी की मुल्की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़्म की सनद है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। दिसंबर 2024 में तरसीलात ज़र का मजमूई हजम 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। दिसंबर की तरसीलात ज़र में सालाना 29.3% और माहाना 5.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर 2023 में तरसीलात ज़र का हजम 2 अरब 40 करोड़ डॉलर रहा था। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। तरसीलात ज़र की सबसे ज्यादा वसूली सऊदी अरब से 77 करोड़ 6 लाख डॉलर रही। मुत्तहिदा अरब इमारात से 63 करोड़ 15 लाख, बरतानिया से 45 करोड़ 69 लाख और अमरीका से 28 करोड़ 43 लाख डॉलर वसूल हुए। वज़ीर-ए-आज़म की अदालतों में रुकी महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द निपटाने की हिदायत। इनलैंड रेवेन्यू के अपील ट्रिब्यूनल्स के अमूर पर जायजा इजलास। कामिल ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FBI महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दाम करे। FBI इस्लाहात पर काम तेजी से जारी है। कराची में फीसद स्टेटमेंट नज़ीम निज़ाम का इजरा किया। जदीद खुदकार निज़ाम से करप्शन का खात्मा और कस्टम्स क्लियरेंस के लिए दरकार वक्त में खातिर ख्वाह कमी आई। मुल्क कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। टैक्स ना दहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे। गरीब अवाम पर टैक्स का मजीद बोझ ना डालें, वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। PIA ने एक और अहम संग मिल अबूर कर लिया। 4.5 साल बाद यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। PIA की पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना। परवाज PK 749 में 317 मुसाफिर सवार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिर को अलविदा किया। पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बरह-रास्त परवाजें चलाई जाएंगी। शहबाज शरीफ की पेरिस के लिए परवाज के रवानगी पर आवाम को मुबारकबाद। कहा, हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख्खुस बहाल किया। यूरोप के लिए परवाजों की बहाली के बाद PIA तरक्की की जानिब गामजन है। कौमी एयरलाइन की परवाजों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। PIA यूरोप में ऑपरेट करेगी। यूरोप की फिजाओं में सब्ज हलाली परचम लहराएगा। कौमी एयरलाइन जल्द खोया हुआ मुकाम हासिल करेगी। यूरोप और दिगर ममालिक की फिजाएं हमारी बेवकूफ़ी और नाअहली की वजह से बंद कर दी गई। साबिक वजीर हवाबाजी के एक बयान ने तबाही मचा दी। फ्लाइट्स की बंदिश से हमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ। जल्द बरतानिया के लिए भी परवाजें शुरू होंगी। यूरोप से ट्रांजिट के बाद अब हम अमेरिका के लिए भी परवाजें शुरू करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्रांसीसी सफारत खाने के अमले के हमरा फीता काटा। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हकूक़ और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ाकार पर मुतमईन करें। क्या इस आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सज़ाए मौत तक सुना दी जाती है? जस्टिस जमाल खान मदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस नुसरत हेलाली ने कहा, जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला ऑफिसर दूसरे बड़े ऑफिसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा? फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। वकील वज़ारत दिफा के दलाइल समात के दौरान तैयारा साजिश केस का तस्करा। जस्टिस नुसरत हेलाली और ख्वाजा हारिस के दरमियान मुकालमा। रिमार्क्स दिए, एक आर्मी चीफ के तैयारों को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। उस एक वाक़े के बाद मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद भी ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आम तासुर है फौजी अदालत में ट्रायल सिर्फ सजा देने की हद तक होता है। कोर्ट मार्शल में मर्जी का वकील करने की सहूलत भी होती है। केस की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब ने पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल कॉलेज सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तालीमी मैदान में तुर्किया के ताउन के मशहूर हैं। तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्किया के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। तुर्किया और पाकिस्तान के दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। तैयब उर्दवान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। मरियम नवाज ने गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद रख दिया। गर्ल्स हॉस्टल में रिहायशी कमरों की तादाद 119 हो गई। मरियम नवाज ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इमदादी काफ़िलों की पारा चिनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, कुरम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जिरगे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की मुल्की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान के मुस्बत किरदार की भी तारीफ। पीटीआई वो काम कर रही है जिसे करने की कभी रॉ को हिम्मत नहीं हुई थी। पीटीआई किसी का आलाकार बनी हुई है और वो आलाकार पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज़ हैं जो दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ। जब उनसे कहा गया कि जो आपने तहाइफ लेके बेचे हैं इनकी रसीदें दिखाएं, जो रसीद पेश की वो बोगस निकली और जाली निकली। आज पीटीआई जो मजलूम बन रही है, ये वो तारीख़ का इंतकाम होता है जो दूसरों से वो कहता था कि जी हमें ये एनआरओ मांगते हैं। आज वो खुद एनआरओ के लिए भीखे मांग रहे हैं कि हमें एनआरओ दे के रिहा किया जाए। कुछ लोग ओवरसीज को मुल्क के खिलाफ मुआशी दहशत गर्दी पर उकसा रहे थे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उड़ान पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाला है। पाकिस्तान ने अब उड़ान भरनी है। हमने मुल्क को हमेशा के लिए कर्जों से निजात देकर तरक्की की राह पर डालना है। आज दुनिया में गाली गलोच का मुकाबला नहीं है। आज दुनिया में ममालिक के दरमियान एक दूसरे की मैशियत से मुकाबला है। पीटीआई वो मुहिम चला रही है जो कभी रॉ ने नहीं चलाई। आज पीटीआई का कंधा कोई और इस्तेमाल कर रहा है। पीटीआई पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज का आलाकार बनी हुई है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। शराय सूद में मजीद कमी का इम्कान। स्टेट बैंक आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 27 जनवरी को करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मुआशी अदाद शुमार का जायजा लेकर शराय सूद का तयन करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स में 609 पॉइंट्स का इजाफा। 1,13,200 के नफ्सियाती हद पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता ₹278.58 पर बंद। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान पेट्रोलियम का गैस की पैदावार शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने कोटरी से गैस पैदावार शुरू करने की इत्तला पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इरसाल कर दी। खत के मतन के मुताबिक कोटरी नॉर्थ ब्लॉक 1 से गैस की यौमिया पैदावार 5.3 MMSCFD है। कुएं से यौमिया गैस का हुसूल 950 पाउंड फी मुरबा इंच के साथ हो रहा है। तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई के वकील ने चौथे गवाह पर जुर्हा मुकम्मल कर ली। बुशरा बीबी उनके वकील की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। FIA की जानिब से 3 गवाह अदालत में पेश। आइंदा समाअत पर मजीद 2 गवाह पेश होंगे। समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख ने अडयाला जेल में समाअत की। डी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तार पीटीआई के 153 कारकुनान की जमानतें मंजूर। 24 की मुस्तरद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसला सुनाया। थाना सेक्रेटेरिएट के तमाम 25 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। थाना मारगला के 42 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। 3 को जमानत न मिल सकी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में सेंट्रल लाइब्रेरी और वेबसाइट का इफ्तिताह। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, गुज़श्ता 1 साल में 1,19,000 केसेस निपटाए गए। हमने केसेस जल्द निपटा कर बैकलॉग्स को खत्म कर दिया। वेबसाइट से तमाम ओवरसीज अपना केस चेक कर सकते हैं। वेबसाइट से हमारी मालूमात अदालत में आए बगैर आवाम को मिल रही है। हमारा हर फैसला अडयाला जेल से ही हो रहा है। बानी पीटीआई जेल से पार्टी चला रहे हैं। राना सनाउल्लाह फिक्र ना करें, अगर मुज़ाकरात करने हुए तो खुद ही सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खोल देंगे। बानी पीटीआई पाकिस्तान के अवाम की सोच है, उनकी रिहाई तक डटे रहेंगे। हमारे कारकुनों से ज्यादती हो रही है। अलीमा खान की मीडिया टॉक।